जीएस फॉर ऑल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आइए इतिहास के मुगल वंश को देख रहे हैं, जिसमें से आपने कल बाबर को पढ़ा था। आज आइए हुमायूं को देखते हैं। तो हुमायूं का कालखंड देखा जाए तो 1530 से 1556 तक माना जाता है, लेकिन ये मुगल वंश का यह एक पहला शासक है जिसका कार्यकाल दो भाग में बटा हुआ है। देखिए, पहला शासक है जो 2 बार शासक बना था। 1530 में यह शासक बना और उसके बाद 1555 में हम फिर देखेंगे मच्छीभाड़ा के युद्ध में के बाद भारत पर पुनः सत्तासीन होता है और शेर शाह सूरी के द्वारा इसको सत्ताच्युत कर दिया जाता है, जो कि निर्वासन के दिनों में यह ईरान में अपना जीवन बिताया था। तो आइए देखते हैं नासरुद्दीन हुमायूं को, जिसने 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 30 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था और इससे पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। अब एक सिस्टम में मतलब देखा जाए कि इनमें प्रचलित थी मुगलों में, तो मुगलों में एक सहदायाद व्यवस्था थी। कोपार्सनरी इसको इनहेरिटेंस कहा जाता था। इसके अनुसार कोई भी शासक जो अपने पुत्रों को जो संपत्ति देता था, वह अपने साम्राज्य को विभाजित करके समान भागों में अपने पुत्रों को संपत्ति बांट देता था। यही है आपका सहदायाद व्यवस्था यानी कोपार्सनरी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए, बाबर के कहे अनुसार यानी अपने पिता के निर्देशानुसार अपने साम्राज्य को हुमायूं ने 4 भागों में बांट दिया था। एक देखिए कामरान, इसका पुत्र था बाबर का, दूसरा अस्करी, तीसरा हिंदाल और चौथा हुमायूं खुद था। और देखिए, कामरान को हुमायूं ने काबुल और कंधार का प्रदेश दिया और दूसरा अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवार और मेवाड़ और स्वयं जो दिल्ली और उसके अन्य प्रसिद्ध प्रदेशों को रखा। इसके अलावा देखा जाए तो अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा का प्रदेश से बांट दिया। तो हुमायूं देखा जाए तो इस मामले में काफी उदार था। वह अपने पिता के निर्देशानुसार अपने संपत्ति मतलब अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने तमाम भाइयों में कर देता है। फिर यदि आगे देखा जाए तो 1533 से में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की थी और हुमायूं अफीम का शौकीन था और यह कहा जाता है राज विनोद में भी बड़ा व्यस्त रहता था, यानी मैरी मैकिंग करता था। लोगों के साथ हंसी मजाक चुहलबाजी यही इसे अच्छे लगते थे। हुमायूं एक धर्मांध शासक था, जिसका पता इस बात से चलता है कि रानी कर्णावती जो मेवाड़ की संरक्षिका थी, वह हुमायूं को लगातार राखी भेजा करती थी और अपने भाई के समान उस हुमायूं को मानती थी। लेकिन जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया तो रानी कर्णावती ने पत्र भेजकर हुमायूं से सहायता की अपेक्षा की, लेकिन हुमायूं ने धर्मांधता के कारण कि इस्लामिक राज्य का शासक है बहादुर शाह, इसलिए उसने रानी कर्णावती की सहायता नहीं की। हुमायूं जब 1530 में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तो उसके बाद बहुत से उसने युद्ध लड़े। तो आइए एक एक करके देखा जाए युद्ध को, क्या कि ये एग्जाम के प्रश्न बनते हैं इसमें। तो देखिए, कलिंजर का युद्ध पहला, तो यह यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट में है कलिंजर, ध्यान रखिएगा। 1531 में हुमायूं और चंदेल शासक रुद्र प्रताप देव के बीच युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की जीत होती है और रुद्र प्रताप देव को हुमायूं क्षमा कर देता है और उसे कलिंजर वापस से लौटा देता है। तो इसको ध्यान में रखिए। दूसरा देखिए देवड़ा का युद्ध, इसे देवड़ा या दोवड़ा भी कहा जाता है। तो 1532 ईस्वी में हुमायूं और अफगानी शासक महमूद लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। फिर अगला देखिए चुनार पर कब्जा, 1532 में शेर शाह एवं हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था चुनार में। चुनार यूपी में है और हुमायूं ने चुनार पर कब्जा कर लिया, लेकिन शेर शाह ने चालाकी से अधीनता हुमायूं की स्वीकार कर ली और हुमायूं ने चुनार वापस शेर शाह को दे दिया। इस प्रकार युद्ध टल गया। लेकिन देखिए, चौसा या कर्मनासा का युद्ध यह हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा जाता है और इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को शिकस्त दे दी। मतलब हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है और कहा जाता है कि ऐसा कि हुमायूं के प्राण इस युद्ध में एक भिस्ती ने बचाए थे और इसी का इनाम बाद में जब पुनः वह शासक बनता है हुमायूं, तो जब भिस्ती से पूछी जाती है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो वह बोलता है एक दिन का हमें बादशाह बना दिया जाए। तो उसे एक दिन का बादशाह बनाया जाता है। इसको फिर हम देखेंगे। और देखिए शेर शाह इस युद्ध में हुमायूं को हरा देता है।
चौसा या कर्मनाशा के युद्ध में। अब अगला देखिए, एक और युद्ध होता है कन्नौज का या बिलग्रामी का युद्ध, यह 1540 में होता है। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हरा दी जाती है और इसी युद्ध के बाद हुमायूं निर्वासित जिंदगी ईरान में बिताने लगता है। चौसा या कर्मनाशा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 से को हुआ था, उसके बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान में रखिए। और कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध 17 मई 1540 के बाद शेरशाह ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया और कहा जाता है कि इसके बाद यह हुमायूं को हटाकर स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब देखिए यहाँ इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करता रहा। और निर्वासन के समय हुमायूं हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी यानी पर्शियन ये थे सिया धर्मावलंबी मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम में से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लेता है। निकाह हो जाती है इसकी। हमीदा बानो बेगम में से ही अकबर का जन्म होता है। तो ये 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध एवं सरहिंद का युद्ध होता है, जो कि सूर्यवंश के वंशज सिकंदर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच होता है। और यह युद्ध देखिए क्रमशः हुआ है 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध पहले और उसके बाद सरहिंद का युद्ध। और यह पंजाब के शासक सिकंदर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया और दोनों युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर दिया और इस तरह दिल्ली और आगरा पर एक बार पुनः मुगल सत्ता हुमायूं ने स्थापित की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। और ये कहा जाता है कि हुमायूं ने दीन पनाह शहर का निर्माण किया था और शेर मंडल पुस्तकालय दीन पनाह शहर के अंदर ही थी और वह पढ़ने का काफी शौकीन था। अब आगे देखिए, इससे लेनपुर नामक एक मध्यकालीन इतिहासकार का कहना है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह है तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। अंत में हुमायूं का मकबरा उसकी बीवी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने बनाया है और यह हुमायूं का मकबरा यानी मौसोलियम जो है हुमायूं का, यह भारत का पहला मकबरा है जहां दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया है। आइए हुमायूं के योगदान को देखते हैं। हुमायूं ने आगरा में पंचमुखी मस्जिद का निर्माण कराया जिसमें 5 दरवाजे थे इस मस्जिद में। और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक शहर बसाया था। कहा जाता है कि यह शहर जो थी जागरूक एवं बुद्धिजीवी लोगों का था, इसे इसलिए दिल्ली को एक प्रकार से हजरत दिल्ली से भी संबोधित किया जाता है। और देखिए जहां पनाह जो शहर थी मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, तो दोनों में ध्यान रखिएगा। दीन पनाह शहर हुमायूं द्वारा बसाई गई है और जहां पनाह शहर दिल्ली में ही बसाई गई है, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इसके शासन काल में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। इसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक चित्रकार को ईरान से बुलाया था, मतलब इसके दरबार में ईरान से ये 2 चित्रकार लाए गए थे। और हुमायूं ने ताज ए इज्जत नामक टोपी स्वयं बनाया था और बाद में यह फैशन बन गया एवं दरबार में परंपरा के रूप में लोग इसको पहन के आने लगे। बाद में मुगल दरबार में यह लगातार चलने लगा यह टोपी। 1539 से में चौसा का युद्ध या आपने कर्मनाशा का युद्ध देखा था, उसमें एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो देखिए चमड़े का सिक्का भारत में हुमायूं के काल में ही प्रारंभ हुआ था और चमड़े का सिक्का निजामुद्दीन सक्का, ये देखिए बोटमैन है, यही नाविक है, भिस्ती है, जिसने 1556 में यह चमड़े का सिक्का जारी किया जिसे एक दिन के लिए बादशाह हुमायूं ने बनाया था। मतलब हुमायूं की जान बचाने के एवज में उससे पूछा गया कि तुम मांगो, क्या मांगते हो बादशाह से? तो उसने कहा कि मुझे एक दिन के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत दे दीजिए। इसलिए एक दिन का उसे बादशाह बनाया हुमायूं ने। क्या नाम था उसका? देखिए निजामुद्दीन सक्का। और यह जो चमड़े का सिक्का है, कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत में रिकॉर्डेड चमड़े का सिक्का हुमायूं के काल में ही जारी हुआ था। अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चमड़े का सिक्का चलाया था लेकिन उसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता है। और यह हुमायूं द्वारा जारी, हुमायूं के काल में जारी निजामुद्दीन सक्का द्वारा जारी चमड़े का जो सिक्का था उसे पटना म्यूजियम में देखा जा सकता है।
जिसकी पुष्टि विभिन्न समाचार स्रोतों के द्वारा की जाती है। और देखिए, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए उसने दरबार में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनकर आने के लिए कुछ नियम बनाए थे। इस प्रकार हुमायूं और उसके कार्यकाल और उसके योगदान को आपने देखा, विभिन्न युद्धों को देखा जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इससे। तो इसका रिवीजन कीजिए, फिर हम कल की कक्षा में आपको मिलते हैं।